तो चलिए, आज मोहिनी की कहानी की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि शॉर्टकट और उनकी छुपी हुई कीमतों के बारे में कुछ बहुत गहरी बातें भी बताती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पुरानी सी कहानी आज भी इतनी असरदार क्यों है। कहानी की शुरुआत ही इन लफ्जों से होती है जो सुनते ही एक अजीब सा एक अनहोनी वाला माहौल बना देते हैं। सूखे पत्तों की वो आवाज, ऐसा लगता है जैसे कोई अनकहे राज फुसफुसा रहा हो, जो हमें आगे आने वाले अंधेरे के लिए एक तरह से तैयार कर रहा है। इस कहानी के बीचों बीच है विजय, एक किसान जो नाकामी और कर्ज के बोझ में पूरी तरह से दबा हुआ है। और उसकी यही हताशा, यही बेबसी वो चिंगारी है जो इस पूरी भयानक कहानी को आग लगा देती है। यहां हमें विजय के संघर्ष का असली चेहरा दिखता है। सोचिए, एक तरफ है उसकी दिन रात की मेहनत, उसकी पूरी ईमानदारी, और दूसरी तरफ है वो कड़वी हकीकत जो उसकी हर कोशिश पर पानी फेर देती है। ये जो बेबसी का एहसास है ना, यही कुचल देने वाला दबाव है जो उसे एक बहुत खतरनाक रास्ते पर धकेल देता है। और ये थी साहूकार की सीधी धमकी, आखिरी धक्का। इस चेतावनी के बाद विजय के लिए सारे सीधे रास्ते बंद हो चुके थे। अब उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा था। और कहते हैं ना, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो उसी हताशा से जन्म लेता है एक खतरनाक मौका। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद दिखते हैं तब अक्सर गलत रास्ते फुसफुसाने लगते हैं। और ये फुसफुसाहट कहीं और से नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी कमला की तरफ से आती है। ये सिर्फ गांव की अफवाहें नहीं थीं, नहीं, ये एक तरह के सबूत थे जिन्होंने एक टूटे हुए आदमी को उम्मीद की एक झूठी किरण दिखाई। जब दुनिया के सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो ऐसी कहानियां ही सहारा लगने लगती हैं, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। विजय बाबा की मदद लेने का फैसला कर लेता है और उसे पता चलती हैं एक खतरनाक अनुष्ठान की शर्तें। ये समझना बहुत जरूरी है, ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं है। इसे कहते हैं मोहिनी साधना, मतलब एक बहुत ही ताकतवर और विनाशकारी शक्ति के साथ सीधा सौदा। विजय सिर्फ मदद नहीं मांग रहा था, वो असल में आग से खील रहा था। ये सिर्फ निर्देश नहीं थे, ये एक अलौकिक कॉन्ट्रैक्ट था। हर नियम बिल्कुल साफ था और नियम तोड़ने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही। बाबा ने विजय को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। मोहिनी का ये प्रस्ताव सुनने में जितना आकर्षक है उतना ही भयानक भी। इसमें मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं है। विजय जो सौदा मान रहा है वो सिर्फ उसकी दौलत के लिए नहीं बल्कि उसकी आत्मा के लिए है। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां विजय को वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसने चाहत की थी। लेकिन उसकी एक बहुत बहुत भयानक कीमत भी साथ आती है। बस ये एक पल कहानी में हमारी सांसें रोक देता है। उस रात के बाद विजय की दुनिया कैसी दिखने वाली थी? क्या सौदा काम कर गया? और नतीजे हैरान कर देने वाले। एक तरफ तो चमत्कार हो गया, फसलें लहलहा उठीं और जिसने जीना हराम कर रखा था वो साहूकार भी रास्ते से हट गया। लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा घाव था। उसने दौलत के बदले में अपनी पत्नी के साथ अपना रिश्ता ही दांव पर लगा दिया था। यहां से कहानी तेजी से अपने दर्दनाक अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां विजय की एक छोटी सी, एक मामूली सी गलती उसे उसी बर्बादी में वापस धकेल देती है जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा था। ये तीन बातें आखिरी तबाही की जमीन तैयार करती हैं। विजय की ये जो दूरी थी, उसकी वजह से कमला एक ऐसा कदम उठाती है जो अनजाने में सब कुछ खत्म कर देगा। और तबाही की रफ्तार देखिए कितनी तेज है। एक गलत फहमी, एक टूटा हुआ वादा और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। कहानी का ये क्रूर अंत इस बात पर जोर देता है कि ऐसे सौदों के नियम तोड़ने के नतीजे कितने घातक और अटल होते हैं। मोहिनी के ठंडे आखिरी शब्द हमें उस सौदे के सबसे अहम नियम की याद दिलाते हैं। ये क्रूर याद दहानी है कि जिस ताकत से उसने सौदा किया था वो माफ करना नहीं जानती। तो इस भयानक कहानी के बाद सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? चलिए इसके गहरे अर्थ को समझते हैं और देखते हैं कि ये आज के ज़माने के लिए एक चेतावनी भरी कहानी क्यों है। देखिए, आखिर में मोहिनी की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये इन सच्चाइयों का एक बहुत ताकतवर रूपक है। ये हमें याद दिलाती है कि आसान दिखने वाले रास्ते अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं। और हाँ,
हर चीज की एक कीमत होती है जो कभी-कभी बहुत बड़ी होती है। तो सवाल यही रह जाता है, अगर मोहिनी लालच, हताशा या आसान रास्ते का प्रतीक है, तो ये कहानी आज की दुनिया में मौजूद असली खतरों के बारे में क्या चेतावनी दे रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने लायक है।